तो ये बड़े दुख की बात है और एक सनातन पर कुठाराघात। या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करे उसके लिए इतने सख्त प्रावधान बनाने होंगे, क्योंकि ये जीवन से संबंधित मसला है। ऐसा कोई प्रसाद न चढ़ाया जाए जिसमें क्रूरतियां कुछ गलत करके हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचाए। आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में बीफ और मछली के तेल का मिलावट की प्रामाणिकता होने के बाद करोड़ों सनातनी की भावनाएं आहत हुई हैं और कई प्रकार के सवाल खड़े होने के बाद मंदिरों में गीले प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ में मंदिर के बाहर और अंदर पीठाधीश्वर द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिस पर लिखा गया है कि मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद या सूखा मेवा ही गर्भगृह में चढ़ाया जाएगा। बाजार से लाए गए प्रसाद नहीं चढ़ाए जाएंगे। इस पर संतों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि जो यहाँ की तिरुपति बालाजी की बात प्रसाद की आई मिलावट की, तो ये बड़े दुख की बात है और एक सनातन पर कुठाराघात, और इसके लिए कठोर, जैसा महंत जी ने कहा कि कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और भविष्य में हमारे सनातन को इन घुसपैठियों से बचाया जाए। जितने भी मंदिर हैं, जो भी प्रसिद्ध भारत के मंदिर हैं, सब जगह इसकी जांच हो और सब जगह जो है तो एक सनातन परंपरा में जो हमारे आदिकाल से चली आई है वही परंपरा सब मंदिरों में लागू होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मिलावट की कोई चीज जहर न परोसा जाए, जो आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए और सनातन के लिए घातक है। वो समस्त चीजें बंद होनी चाहिए। महंत जगतारमणि, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन सचिव। सूखा प्रसाद चढ़ाने की बात कही, मेवा फल या ऐसा है ना, जहाँ कहीं भी ये समाचार फैला है तिरुपति बालाजी वाला कि घी आदि में और प्रसाद आदि में ये मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं जो इस तरीके का वो करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मिलावट कर रही हैं, तो सब के सब अपनी अपनी जगह अलर्ट और सावधान हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है तो वो भी सही है, और हमारे यहाँ भी हम लोग अपने अपने ढंग से अपनी निगरानी रखते हैं। हमारे यहाँ तो गौशाला है, तो गौशाला से ही जो घी आदि आता है अपने यहाँ का जो बनता है उसी से मंदिर की धूप दीप बत्ती और जो मंदिर का जो देवता को जो भोग चढ़ाया जाता है वो हम उसी का करते हैं। रही बात मंदिर में जो श्रद्धालु लोग बाहर से खरीद के लेके आते हैं, तो उसकी तो किसी की गारंटी नहीं हो सकती है। कोई कौन सी दुकान से कौन लेके आ रहा है, मंदिर में चढ़ा रहा है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन मंदिर के पास से जो वितरित होगा वो फलों के रूप में है, या तो फल है या सूखा मेवा है, चिरौंजी है, या मंदिर अपनी व्यवस्था से अपने हिसाब से बांटते हैं। तो सबको अपना अपने स्तर पे भी ये सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट से भी हम ये अनुरोध करते हैं, खाद्य वस्तु में जो ये मिलावट वाला जो विभाग है, जो खाद्य सुरक्षा विभाग जो है, वो इस पे विशेष जिम्मेदारी उसकी बनती है। भारतवर्ष के अंदर न जाने कितने लोग किडनी और लीवर फेल होके खत्म हो रही है। सब मिलावटी भोजन में, खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से ही हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और लोगों की गाड़ी कमाई उसी में चलती चली जा रही है। रही बात आस्था की, तो धार्मिक जो अपने धर्म से संबंधित जो स्थान है, दिव्य स्थान है, उन सब पे जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं जो मंदिर की देखरेख कर रही हैं, उनका भी दायित्व बनता है, और सरकार का भी ये बनता है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ ना बिके, तो ये भी इस पर सावधानी रहे। और जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। जो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट करे उसके लिए इतने सख्त प्रावधान बनाने होंगे, क्योंकि ये जीवन से संबंधित मसला है। ये छोटे छोटे बच्चे उसकी चपेट में आ जा रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है। चलो मंदिरों में तो आस्था का विषय है, इतने शुद्धता और पवित्रता से लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ अगर ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज से लेकर के उस चीज़ के भी वो होता है, और उससे भी और खतरनाक चीज़ें, उससे भी जो अभक्ष्य चीज़ें हैं उनको भी अगर धोखे में खिलाई जा रही हैं, तो बहुत बड़ा, इससे बड़ा कुकृत्य कुछ नहीं हो सकता, और इसके लिए दंड, बड़े से बड़ा दंड होना चाहिए। मंदिर लखनऊ में प्रसाद पर रोक लगाई गई है, सूखा प्रसाद चढ़ाने की बात आ रही है, जैसे तिरुपति बालाजी को वहाँ पे नोटिस छपती है, किस तरीके से? ये श्याम विद्या तपो न ज्ञानम दानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मिगर्षरन्ति। हमारा सनातन धर्म जो है वो दान, यज्ञ आदि अनुष्ठानों से अपने जीवन को साकार करता है। जिस तरीके की क्रूरता चल रही है, जिस तरीके का इस समय लोगों का भाव है कि हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचाना और हमारे प्रसाद आदि
चीजों में इस तरीके का व्यवधान डालना ये बहुत ही निंदनीय है। इसका हम सनातन धर्म के लोग बहुत ही निंदा करते हैं। और बहुत सही है जो मनकामेश्वर मंदिर का आपने प्रश्न किया कि वहां नोटिस चिपकाई गई है कि अब प्रसाद को इस तरीके से वितरण करा जाएगा, तो पूर्णतः ये सत्य है और ऐसा ही हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट के द्वारा, फल फूल के द्वारा ही प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाए। ऐसा कोई प्रसाद न चढ़ाया जाए जिसमें क्रूरतियां कुछ गलत करके हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचाए। मनकामेश्वर मंदिर में नोटिस बोर्ड चिपका हुआ है कि ड्राई फ्रूट सूखा प्रसाद ही चढ़ाएं, क्योंकि बालाजी तिरुपति में जो चर्बी मिली थी प्रसाद में, उसको देखते हुए ये नोटिस बोर्ड चिपकाया गया। बहुत अच्छा उन्होंने जो है प्लान किया कि जो है ड्राई फ्रूट ही जो है चढ़ाया जाए, क्योंकि सूखा प्रसाद अगर चढ़ाएंगे तो उसमें कोई भी तत्व मिलावट नहीं होगा। और ये अगर जो है उस प्रकार का चढ़ाएंगे तो उसमें संशय उत्पन्न, क्यों ना ही मिलावट ना क्यों ना किया गया हो या ना हुआ हो, मगर संशय ही बना रहेगा कि इसमें मिलावट है। इसलिए जो है अभी तिरुपति बालाजी में ये पाया गया, इसलिए जो है सभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है सभी मंदिरों में कि जो है आज से सूखे प्रसाद का ही मेवा का भोग लगाया जाए। प्रयागराज में भी इतने मंदिर है, क्या यहाँ भी मांग करते हैं? श्री मनकामेश्वर मंदिर में भी तो ऐसा ही है कि मनकामेश्वर प्रयाग का गौरव है, प्रयाग बड़ा महत्व है। मनकामेश्वर में हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आपसे अपेक्षा की जाती है भक्तों से कि जो भी प्रसाद भगवान को अर्पित करें, सूखा मेवा इत्यादि का प्रसाद अर्पित करें। जो लखनऊ में सूखा प्रसाद का किया गया है बहुत अच्छा है। सूखा प्रसाद ही चढ़ना चाहिए। गीले प्रसाद में लोगों को संशय, जैसे चर्बी का वो आया है तिरुपति मंदिर में जो चढ़ रहा था प्रसाद, इसको लेके जो है लोगों को ध्यान दिया जाए कि सूखे प्रसाद का ही भोग लगाएं। जो है हो गया गर्भगृह की बात की, गर्भगृह में जो प्रसाद चढ़ते हैं मंदिरों में इस तरीके से इस पे फ्रूट ही चढ़ाया जाए। जो है सूखा प्रसाद जो है, गीला प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं लोगों को संशय पैदा हो गया है, लोग प्रसाद खाएंगे भी नहीं तो फेंके से जाएगा। ऐसे में इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।